हाय सभी को नमस्कार। एमबी आलवास मल्टीप्लेक्स चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम रिव्यू करेंगे ओ माय गॉड 2 का। इस फिल्म को रिव्यू करने को मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं करूं या ना करूं या कैसे करूं इस फिल्म को, क्योंकि मैं भी एक स्मॉल टाउन में रहने वाला हूं और यहाँ मैं बोल हूं, टॉक कर सकता हूं सीरियसली अगर कोई सीरियस आदमी मेरे सामने आ जाए। लेकिन जो मेरे आमने जो मुझे जाने पहचाने लोग हैं उनके सामने मैं ऐसा बात नहीं कर सकता ओपनली। सो चलिए वो भी क्या होता है देखेंगे। मैं क्या बात करूंगा वो इंस्टेंटली करते जाऊंगा। आप लोग एंड तक वीडियो देखिए क्योंकि इधर उधर होते हैं इश्यूज, सो इसलिए एंड तक देखिए। ओ माई गॉड 1 का सीक्वल है ए ओ माई गॉड 2। सो ओ माई गॉड मुझे फर्स्ट पार्ट मुझे बहुत पसंद आया था। सो कंपेयरिंग विथ दैट मुझे ये फिल्म नॉर्मल डिसेंट लगी। फर्स्ट पार्ट था वो वाव लगा था, ये डिसेंट ओके टाइप है। लेकिन इसका कंटेंट जो है वो रेयर कंटेंट है। इसका कंटेंट ये है कि सेक्स एजुकेशन। सो अगर हम सेक्स एजुकेशन चिल्ड्रंस को दिया जाए या ना दिया जाए, ना दिया जाने से क्या होते हैं इंसिडेंट्स हो सकती हैं, उसके बारे में ये फिल्म है। सो दैट कंटेंट इज रेयर. So overall film is decent, but because of this content, you should watch this. So Oh My God 2 में मुझे कंटेंट ही अच्छा लगा। मैंने इसका जब ट्रेलर देखा था मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि इसे मुझे नहीं देखना है, क्योंकि उसमें सिर्फ डिवोशनल है। अक्षय कुमार जी शिव के अवतार में आते हैं, सो ये डिवोशनल लगा मुझे। लेकिन सोशल मीडिया पे कहीं पोस्ट थे, उसमें मुझे पता लगा कि ये फिल्म सेक्स एजुकेशन के बारे में है। सो इसलिए मैंने इसे देख लिया आज। सो उस कंटेंट को और भी बढ़िया तरीके से बताया जा सकता था और रियलिस्टिक वे में वो बताया जा सकता था। लेकिन जो फर्स्ट पार्ट में है वहां पे भी भगवान आते हैं, लेकिन वो भगवान के नाम पे जो भी कुछ चल रहा है उसके बारे में उन्होंने हमको ज्ञान देकर या रियलिटी क्या है वो बताकर जाते हैं। इसलिए फर्स्ट पार्ट में हमें ऐसा नहीं लगता कि भगवान वाला जो किरदार है वो नहीं होना चाहिए था या वो इररियलिस्टिक है, ऐसा नहीं लगता। लेकिन इस पार्ट में वो उनको भगवान ही बना दिया गया है अक्षय कुमार जी को। वो पार्ट जो है भगवान का जो सीक्वेंसेस हैं वो रियलिटी से अलग हटके हैं। सो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जो इश्यू है वो रियलिस्टिक है। सो इस रियलिस्टिक इश्यू को रियलिस्टिक वे में ही उनको बताना चाहिए था, लेकिन वो उन्होंने भगवान का सहारा लिया है। वो हमारे देश में ऐसे नहीं बता सकते, इसलिए भी उनको सहारा लेकर बताना पड़ा होगा। वो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आप ये कंटेंट रियलिस्टिक कंटेंट बता रहे हो तो रियलिस्टिक वे में ही जाना चाहिए था। वो भगवान का जो कैरेक्टर है उसके अलावा कुछ कोई आदमी को, कोई हेल्प करने वाला आदमी या लॉयर उस कैरेक्टर को निभा सकता था, तब वो रियलिस्टिक होता। सो इसलिए मुझे वो भगवान का जो पार्ट में आप अनरियलिस्टिक बातें बता रहे हो और इस पार्ट में रियलिस्टिक के बारे में बात कर रहे हो। सो यही कुछ कॉम्प्लेक्स है लगा मुझे। लेकिन अब उसके अलावा हम बात करें तो इसे और भी बढ़िया सीन्स लिखकर और भी बढ़िया डायलॉग लिखकर हम इसे बढ़िया बना सकते थे। लेकिन ये नॉर्मल सी ओके टाइप फिल्म है, अच्छी फिल्म है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है कि ओ माय गॉड फर्स्ट पार्ट था उतना अच्छा नहीं है। और भी कुछ बातें हैं वो मुझे रियलिस्टिक नहीं लगी। और जो ब्रिटिश ने हम पर एजुकेशन सिस्टम ला दिया, इस एजुकेशन सिस्टम में कोर्ट है वो बताते हैं वैसा हमारा पुराना एजुकेशन सिस्टम ही सही था, वो भी बताता है। ये जो इश्यू है ये इससे रिलेटेड नहीं है सेक्स एजुकेशन, और इसको मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। सो इसलिए ये कुछ सांप्रदायिक तरीके से भी इसे प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। सो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। आप अगर रियलिस्टिक वे में अब इश्यू के बारे में ही बात करते, चाहे वो ब्रिटिश का एजुकेशन हो या हमारा एजुकेशन हो, हमें अब क्या चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। सो उसके बारे में बताया जाता तो ये बहुत बढ़िया बन जाता मेरे हिसाब से। लेकिन कुछ हमारे ही ग्रेट हैं वो बताने के लिए उन्होंने कुछ बातें कही हैं, कुछ एग्जाम्पल दी है, कुछ बातें हैं वैसे वो मुझे पसंद नहीं आई। रियलिस्टिक वे में बताए तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। लेकिन ओवरऑल ये फिल्म ओके है, अच्छा है, आप जाकर देख सकते हैं। और अब मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसे देखिए, क्योंकि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में अब है वहाँ सेक्स एजुकेशन की चीज़ नहीं है। अब कर्नाटक की बात करें तो कुछ सालों पहले ही वो डालने की कोशिश की गई थी, पिक्चर्स डाले थे टेक्स्ट बुक में, वो बहुत बड़ा हंगामा हो गया, इसलिए वो रुक गया शायद। और अब की एजुकेशन सिस्टम में भी थोड़ा थोड़ा वो ये एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ओपनली पूरा खुले तरीके से अभी भी वो एजुकेशन देने वाली बात अभी हमारे सिस्टम में नहीं है। इसलिए हम एजुकेशन सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट का ही एक काम नहीं है कि आपको सेक्स एजुकेशन दे। हमें फिल्मों के जरिए भी हमें ये सेक्स एजुकेशन मिल सकती है, बुक्स के जरिए मिल सकते हैं, इंटरनेट के जरिए भी मिल सकते हैं। लेकिन उनका भी पॉइंट यही है कि वहां सब कुछ मिला हुआ है, कुछ गलत चीजें भी हैं और कुछ सही भी है। हमें सही चीजों के बजाय गलत चीजें ही ज्यादा हमको मिलती है जब हम स्टडी करने के जाए या हम खुद ढूंढे जाए, तो वो इस फिल्म में भी बताए गए वही माइनस है। इसलिए हमें बिल्कुल एक सेक्स एजुकेशन के लिए सोचना चाहिए और उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। ये फिल्म
सेक्स एजुकेशन देना चाहिए ना देना चाहिए उसके बारे में डिबेट स्टार्ट शुरू कर चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि हमारे यहाँ ये थर्ड वीक में आई है। सो मैं अब रिव्यू कर रहा हूँ। तो ये अब इंटरनेट में ये सब कुछ चालू हो गया है इसके बारे में चर्चा। सो वो चर्चा तो चालू कर दिया है इस फिल्म ने। अब हम भी उसके बारे में बात करेंगे। अगर मेरे हिसाब से सेक्स एजुकेशन चिल्ड्रन को देना चाहिए ना देना चाहिए, इसका मेरा ओपिनियन है कि कुछ हद तक ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, देना चाहिए ना चाहिए। लेकिन मुझे भी लगता है कि देना भी चाहिए, लेकिन उतनी ओपन तरीके से नहीं, थोड़े थोड़े करके या हाइड एंड सीक तरीके से ही हमें उनको एजुकेट करना चाहिए। एक तरफ से ये लगता है, और दूसरी तरफ मुझे ये लगता है कि अगर चिल्ड्रंस को इस बारे में बात पता नहीं होती है, तब उनका गमन इस तरफ नहीं जाता, तो उनका कॉन्सेंट्रेशन हमें इस तरफ ले जाती है जब हम बताएंगे उनको। सो इसलिए उनको स्टडी पे अफेक्ट करेगा, या वो सब छोड़ के उस पर जाए, उस ट्रैक पे जाना शुरू करेंगे। इसलिए मुझे ये लगता है कि चिल्ड्रंस को इसे उतनी ओपन तरीके से नहीं दिया जाए, यही लगता है, क्योंकि हमें कोई भी हो उनका ध्यान उस पर जा ही जाता है जब उनको पता चलता है। इसलिए मुझे ये लगता है कि ये एज के हिसाब से भी हम ये चुन नहीं सकते कि किसे देना चाहिए या ना देना चाहिए। फिर भी हम एज के हिसाब या हमें मेच्योरिटी के हिसाब से, हमें मेच्योरिटी को अंदाज करने के लिए या मापने के लिए कोई भी एजुकेशन सिस्टम में वैसा कोई विधान नहीं है। लेकिन उससे अगर हम पता करके मेच्योरिटी को, कोई चाइल्ड हो या 6 ईयर हो, 9 ईयर हो या 18 ईयर वाला हो, उनका मेच्योरिटी माप कर उन्हें देना चाहिए ये एजुकेशन, मुझे ऐसा लगता है। और एक मेरा ख्याल यह है कि गवर्नमेंट के तरीके से एक पोर्टल खोलना चाहिए कि उसमें क्या रियलिटी है ये सेक्स एजुकेशन के बारे में, उनको वहां वेबसाइट में डालना चाहिए या यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए, सोशल मीडिया में पेजेस खोलना चाहिए, वो भी अथॉरिटी कंप्लीटली लीगली खोलना चाहिए। और उस प्लेटफॉर्म के जरिए ही जिनको चाहिए एजुकेशन वो ले सकते हैं, वैसा एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। उससे बहुत बढ़िया लाभ होगा, क्योंकि हमें ऐसा नहीं है कि चिल्ड्रंस को सेक्स एजुकेशन के बारे में पता नहीं है। हमारे यहाँ बड़ों को ही पता नहीं है, जो बुजुर्ग हैं या जो हम अडल्ट कहते हैं उन्हें ही पता नहीं है सही तरीके से। सो जानने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना दिया जाए तो वो सबके लिए बहुत अच्छा होगा। उससे ये होगा कि हम जो गलत लोग हैं, जो दवाइयाँ बेचने वाले हैं या डुप्लीकेट डॉक्टर्स हैं, या जो हमारे ही दोस्त हैं या हमारे सराउंडिंग वाले जो भी हमारे सिस्टम में जो लोग आते हैं, उनको समझ नहीं होता है, या वो हमें चीट करने के लिए जो झूठ बोलते हैं, सो वो सब खत्म हो जाएगा अगर हम एक अच्छा पोर्टल खोले गवर्नमेंट के तरफ से। तो इसका सोल्यूशन यही होगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अभी फिलहाल चिल्ड्रंस को सेक्स एजुकेशन देना मेरे लिए अब जैसा इंडिया का हाल है, इस हाल में बिल्कुल नहीं देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि यहाँ हर कोई मैच्योर नहीं है, और हर बच्चा अलग अलग तरीके से सोचता है। इसलिए सभी को जनरली दे रहे हो एजुकेशन, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिन्हें चाहिए, जो उसके बारे में जानना चाहते हैं, जब उनका माइंड सेट होता है, या जब वो अडल्ट होते हैं, या जब उनको लगता है कि मुझे इसके बारे में जानना चाहिए, तब हमें उनको सही ज्ञान देने के लिए एक प्लेटफॉर्म का जरूरत है। तो ऐसा लगता है मुझे। सो आप भी फिल्म देखिए, आपकी अगर ओपिनियन क्या है इसके बारे में आप कमेंट में भी मुझे बताइए, हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर भी हम ज्यादा थोड़ा ही लिमिटेड वीडियो में मैं डिस्कस कर सकता हूं, क्योंकि ये जो सेक्स का मामला होता है ये बहुत ही प्राइवेट होता है, वो ओपनली नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति का वो कोई भी हो, उसका वो पर्सनल मामला होता है, उसे लोगों के सामने वो ओपनली नहीं बताना चाहिए, वो सीक्रेट ही रहना चाहिए। लेकिन जब जानना है, एजुकेशन पाना है, तब हमें बताना ही पड़ेगा। लेकिन हमारी पर्सनल थिंग्स में कुछ जनरल नॉलेज जो है वो हम बांट सकते हैं। सो इसलिए आप भी अपनी पर्सनल थिंग्स को किसी के साथ शेयर मत कीजिए। अगर आपके साथ कोई शेयर करता है, वो हरासमेंट हुआ है या कुछ भी गलत चीजें वो सीखा है, वो बोलता है, तो उनको कॉमेडी मत कीजिए, सीरियसली उनको पूछकर जो क्या है वो सही उनको बता दीजिए। और उनको वो क्या कहते हैं, मुझे शब्द नहीं आ रहा, उनको हंसी मजाक में छेड़ना नहीं चाहिए। सो क्या है वो इश्यू को सीरियसली सॉल्व करना पॉसिबल है तो कर दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। उनको अपहास्य में डालकर और भी मेंटली उनको हरासमेंट मत कीजिए। और मुझे ये भी लगा कि हमारे यहाँ सेक्स एजुकेशन के ज़्यादा हम लोगों को एक दूसरे को कैसे सम्मान करना चाहिए, कैसे सीरियसली बात करना चाहिए, वही सिखाना जरूरी है हमारे यहाँ। क्योंकि लोग एक दूसरे को छेड़ते हैं, इसीलिए वो मेंटली हराश होते हैं बहुत से लोग। सो उस गुण को हमको निकालना पड़ेगा पहले सेक्स एजुकेशन के बारे में। अगर हम पे सेक्स एजुकेशन है या ना है, या हम वैसे ही पा लेते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन हम उसे कैसे ट्रीट करते हैं वो चेंज होना चाहिए, मुझे ऐसा लगा। तो कमेंट में आप भी बताइए। मैं फिर मेरा अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए बाय।